हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1D क्लास 10th मनोहर रे की बुक से 1D आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ABC जो है सभी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्द जाके उसको देख लीजिए, तब यहाँ आइए, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। कैसे देखना है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट आपका खुल जाएगा। आप जाके वहाँ देख लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात जो है ध्यान देनी पड़ेगी। आप सभी के हर को, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए जितने भी दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। 10 क्वेश्चन का आप क्या करिए, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करना है अभी बताता हूं। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर आपका 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप का आ गया, कहने का मतलब 2 और 5 अगर आ गया, 2 और 5, चाहे 2 ही सिर्फ आए या फिर 5 यानी दोनों आए, दोनों मिला के आए, तो आपका क्या होगा, वो संख्याएं शांत होंगी। 2 गुणे 5 कहने का मतलब यहाँ पे आप अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। कैसे अभी देखते हैं, या फिर सिर्फ डायरेक्ट 5 आ जाए, ठीक है, तो हम गुणे 2 की घात 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, यही कहता है, तो वो संख्याएं शांत होती हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड देखें तो यहाँ पे हम दूसरा पेज लेते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इसका चलिए सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। पहले का पहला वाला क्वेश्चन, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें, किसका, हर का, 8 का, अगर 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 आएगा। इसका गुणनखंड करने पर कितना आया, 17 बटे, अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आया ना। हमने कहा कि चाहे सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे के रूप में आए या फिर डायरेक्ट 2 गुणे 5 के रूप में आए, तब भी आपका होगा। देखिए 2 गुणे 2 यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, यानी 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 गुणे के रूप में आया है। जब 2 गुणे के रूप में आया, यहाँ 2 गुणे यन और 5 गुणे यम के रूप का होना चाहिए, तो 2 गुणे यन के मतलब 2 गुणे यन के रूप का आ गया, लेकिन 5 गुणे यम का रूप का नहीं आया, आप ये कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे आया है भाई। क्या आया है, 5 गुणे यम के स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं, यानी अगर 0 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है। इसके अलावा अगर और कोई आएगा तब आपका अशांत होगा, नहीं तो आपका शांत होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 17 बटे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 17 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। शांत क्यों हो जाएगा, हमने बताया कि 2 गुणे 5, 2 गुणे यन और 5 गुणे यम के रूप का हो, या 5 गुणे यन, या इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में हेर फेर किया जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। यह आपका क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये संख्याएं कट रही हैं। अगर ये कट रही, सबसे पहले आप इसको काट लीजिए, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल कट रही भाई। अगर हम काटना चाहेंगे तो कितने से कट रही है, 5 से हमारी संख्याएं कट रही हैं, तो इसको हम 5 से सबसे पहले काट देंगे। जब हम 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 और बचा यहाँ पे कितना, 1, 5 दूना 10 और 0, यानी कितना टोटल आ गया आपका, 320 आ गया। अब 320 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 320 लिख के इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 बार जाएगा, 1 और यहाँ पे 12, 6 और 0, 160 हुआ। फिर 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 बार जाएगा, कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बार जाएगा, कितना, 20 हो जाएगा। फिर 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर 2 बार जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 बार अब जाएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 5 यानी कहने का मतलब
दो की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आया है या नहीं। देखिए यहाँ पे 2 भी आया है और एक 5 भी आया है। 2 गुणे मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आया है, अतः ये क्या है हमारा शांत है। ठीक है, ये भी हमारा शांत है। बस यही ध्यान देना है कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का अगर आ जाए तो आपका क्या है भाई, वो शांत है। अगर यही नहीं आया तो आपका अशांत है। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर 2 और 5 दिख रहा है या फिर सिर्फ 2 दिख रहा है तो आपका क्या हो जा शांत होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें तो अगर हम देखेंगे तो इसे डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई, 2 गुणे n मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का वैसे ही दिख रहा है, तो ये क्या होगा आपका शांत। वैसे ही लिख दीजिए, इसमें शांत है। ठीक है भाई, अभी तक जितना मैंने किया तीनों शांत ही आया है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन सबसे पहले हमने कहा काट लीजिए आप, यानी इसको सरल कर लीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसको सरल कर लेते हैं। कितने से 5 से जाएगा भाई, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 25 का गुणनखंड करें, यहाँ पे इस पेज में देखिए, अगर हम 25 का यहाँ पे करें तो चलिए 25 का करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 एक बार, फिर यहाँ से एक, यानी 5 के रूप का आया। यानी यहाँ कहने मतलब हर कितना आया 5 गुणे 5। तो हम 5 गुणे 5 अगर आ गया तो 5 की पावर 2 आया है गुणे, अब कहेंगे 2 की पावर नहीं आया है तो 2 की पावर 0 हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, शांत ही है। तो अभी जब अशांत होगा तो इसके अलावा कोई और दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आपका ना आया होता, अभी 3 आया होता तो आपका दिक्कत मतलब तो आपका अशांत होता, शांत नहीं होता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उसी प्रकार देखते हैं। पहले का 5वां, ये कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। तो अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे, हर का। तो 15 है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखिए पहले ही 3 आ गया तो 5 आएगा और यहाँ से 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुणे 5 के रूप का आ गया। देखिए 3 गुणे 5 के रूप का, 2 गुणे 5 के रूप का आया होता तो शांत होता, लेकिन 3 गुणे 5 के रूप का आया है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई हम 3 गुणे 5, जो कि क्या है, अशांत है। ठीक है, अशांत क्यों है, हमने बताया कि 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया तो आपका अशांत मतलब अशांत है, और अगर आ गया तो आपका शांत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे छठवां क्वेश्चन, तो यहाँ 2 की पावर n दिया है और 5 की पावर m भी दिया है, लेकिन यहाँ 7 भी साथ में है। जब 7 साथ में है तो ये क्या है, अशांत है। डायरेक्ट आप लिख दीजिए अशांत, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कितना दिया है भाई, हमारा दिया है 27/210 दिया है। ठीक है, 27/210 जब दिया है भाई, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 27/210 को हम सबसे पहले सरल करेंगे तो 21, यहाँ 3 से ये कटेगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा भाई, अगर काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7, यानी 70। ये 0 है तो 0 यहाँ पे लिख दीजिए, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, कहने मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितने का, हर का। तो हर कितना दिया है, यहाँ पे 70 दिया है, तो 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 35 हो जाएगा, 7 से जाएगा तो मतलब कितने से जाएगा, 7 से जाएगा तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा। फिर कितने से जाएगा, 5 से जाएगा 1 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 और गुणे 5 तो आया है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 7 भी आ गया। यानी ये कहने का मतलब आपका हर, अगर हम हर का गुणनखंड करें तो कितना, 2 गुणे 7 गुणे 5 आया है। तो ये आपका क्या है, बटे 9 यहाँ पे रहेगा ही ना, तो ये आपका क्या है, अशांत है। ये आपका शांत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में अगर देखेंगे तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि भाई कटेगा नहीं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड 3135 का कर लेते हैं, 3125 का। ठीक है, किसका भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3125 का अगर हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और कितना आएगा, 5 बार जाएगा, कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है, फिर 5 बार जाएगा, कितना आएगा 125 आएगा। फिर 5 बार जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 25 आएगा। फिर 5 बार जाएगा, कितना आएगा आपका,
यहाँ पे डायरेक्ट आपका 5 आएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब 5 गुणे में आ गया। देखिए यहाँ पे 5 वर्ग आ रहा है, कितना आ रहा है अगर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ रहा है, गुणे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ 13 है, 13 ये क्या है, शांत है। ठीक है, जिसमें 5 गुणे यन और मतलब 5 गुणे यम और 2 गुणे यन के रूप का आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये भी संख्या आपकी शांत है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9 वाला क्वेश्चन। 9वें वाले का सबसे पहले हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, तो 55 है। तो यहाँ से अगर हम 5 से ले जाएंगे तो कितनी बार, 5 9 45 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 1 5 91 आएगा। तो अब कितने से जाएगा भाई, अगर इसको हम काटेंगे तो 13 7 91 और 7 से जाएगा। ठीक है, 7 1 7, यानी यहाँ पे 5 तो आ रहा है, इसके अलावा और भी आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या आ रहा है, 5 गुणे यहाँ पे 91 भी 5 गुणे 13 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 यहाँ, और गुणे कितना आ रहा है, गुणे आपका 7 भी आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या है, और 64 है ही, तो 64 यहाँ पे रहेगा, ये आपका अशांत है। ठीक है, क्या है भाई, अशांत है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10वां वाला इसका। तो 10वें में अगर हम तोड़ेंगे तो इसको चलिए तोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना दिया है, यहाँ पे हमारा इसको तोड़ेंगे 343 दिया है। ठीक है, 343। तो यहाँ पे देखिए कितने से जाएगा, सबसे पहले हमारा 7 से जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 63 हो रहा है, 7 9 63, 7 9 63। अब यहाँ पे 7 7 49, 7 बार फिर जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 7 गुणे 7 गुणे 7 के रूप का है, यानी अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो 29 बटे जो है हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 इसके रूप का है, और 2 गुणे 5 के रूप का आया नहीं, जब नहीं आया तो अशांत होगा। ठीक है, अशांत आपका ये अशांत हो गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी के रिलेटेड कुछ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है भाई, हमारा यही कह रहा है कि ये ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो जो शांत है आपको वही वही लिखना है। तो पहला आपका शांत है, ठीक है, दूसरा आपका शांत है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहला जो हमारा है वो शांत है, और कौन सा है, दूसरा जो हमारा है वो भी शांत है, तो यहाँ दूसरा भी लिखेंगे, और तीसरा जो है हमारा वो भी शांत है, तो तीसरा भी लिखेंगे, और कौन सा है, फिर उसके बाद चौथा जो है वो भी हमारा शांत है, तो चौथा भी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है भाई, पांचवा जो हमारा अशांत है, छठवां अशांत है, सातवां अशांत है, फिर आठवां अगर देखेंगे तो वो भी हमारा शांत है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, ये 9 वाला जो है अशांत है, 10 वाला भी अशांत है, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां जो है आपका शांत है, और बाकी सभी अशांत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं देखना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 2 गुणे 5 के रूप का आ रहा है, या फिर सिर्फ 2 गुणे रूप का आ रहा है, या फिर सिर्फ 5 गुणे रूप का आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका अशांत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, किए जा सकते हैं, यही आपको बताना है। तो भाई हमने क्या बताया, आपको यही देखना है, हर का आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा 20 दिया है, चलिए हम हर का गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर ये नहीं आया तो आपका अशांत हो जाएगा। चलिए क्या है भाई, हमारा दिया है 20, तो 20 को अगर हम करेंगे तो 2 से कितना 10 जाएगा, फिर उसके बाद 2 से जाएगा कितनी हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
फिर 5 से जाएगा 5 इक्के 5, 2 गुणे 5 के रूप का आ गया, ठीक है। घात आगे पीछे हो उससे दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 2 आया है और 5 की पावर 1 आया है, उससे नहीं दिक्कत है, बस 2 गुणे 5 के रूप का आ जाएगा तो आपका शांत मतलब शांत में व्यक्त किया जा सकता है, यही कह रहा है निरूपित किया जा सकता है। तो ये पहला वाला किया जा सकता है भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 गुणे 5। यहाँ पे क्या कह रहा है कौन सी संख्या को, तो पहली संख्या को, अभी बाद में बताएंगे कौन सा, तो ये वाला जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 5। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा वाला अगर देखेंगे तो इसका भी हर का हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 27 है, तो 27 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार टूटेगा भाई, तो 3 बार जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 बार जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 3 आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आए तुरंत वो आपका क्या हो जाता है, अशांत ही हो जाता है, जो कि यहाँ पे शांत नहीं, लेकिन लिख लेते हैं अभी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में 5 ही है। हमने कहा अगर किसी का पावर सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो तो वो भी शांत में लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका शांत में हो जाएगा। और अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे 15 को, तो 15 को कितनी, पहले तो 3 बार जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5, यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 5 हो जाएगा, जो कि हमारा 2 मतलब 3 आ गया। अगर 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और आ रहा हो तो आपका वो अशांत ही होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन कौन सा शांत है ये बताना है। तो हमारा पहला जो है वो उसको हम शांत में निरूपित कर सकते हैं, और तीसरा जो है उसको, यानी आंसर में हो जाएगा पहला, और किसको, तीसरे को हम क्या कर सकते हैं, शांत निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, दशमलव में निरूपित, यानी शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, शांत दशमलव में लिख सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख दीजिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या दिया है, ये संख्याएं आपको दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई, √3 प्लस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्राकृत बताइए, ठीक है। प्राकृत मतलब माइनस आएगा या प्लस आएगा, आपको यही बताना है क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए भाई, ये माइनस वाला तो इधर उधर करेंगे नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम चलिए लिखते हैं, और √3 दिया है माइनस √5 दिया है, यही तो दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, दिया है हमारा कि इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे गुणा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल निकालना है तो √5 दिया है, और प्लस में क्या दिया है, √3 दिया है, यही तो दिया है। तो ज़रा देखिए, आपका एक फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूले पे लग जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी कि a माइनस बी ए प्लस बी होता है, लेकिन यहाँ पे भाई a का मान 3 है, यहाँ पे a का मान 5 है, तो बात आपकी दिक्कत गड़बड़ करेगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, प्लस वाले को पलट सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, माइनस वाले को नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लस वाले को देखो ये भी प्लस में है, ये भी इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि √3 माइनस √5 और गुणे, ठीक है, गुणे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 और प्लस √5। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे यही फ़ायदा होगा कि हमारा एक फार्मूला होता है अंडर रूट मतलब क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी गुणे एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है हमारा a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना, आप देखिए a बराबर मिल गए a, तो a का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई, फिर उसके बाद हमारा क्या माइनस होता है ना सूत्र में, क्या a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आप क्या कर सकते हैं कि इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब आपका b बराबर कितना दिया है, √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अंडर रूट का गुणा होता है, यानी अगर कहीं आप भी अंडर रूट गुणे √3 दिया है, इसका मतलब ये दिया है, और माइनस है तो माइनस लगाइए, √5 गुणे √5 दिया है। जब ऐसा कहूँ कहीं आपको दिख जाए
तो आप तुरंत अंडर रूट काट दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे 3 आ जाता है, 3 माइनस 5 आ जाएगा। जब 3 माइनस 5 आ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, -2। जब -2 आ जाएगा तो इसका प्रकृत कैसा हुआ भाई, ऋणात्मक हुआ, जो कि आपको पूछा था प्रकृत बताना है, तो हमने बता दिया कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृत होगा, और कैसा, -2 ऋणात्मक होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। बस कुछ नहीं करना है, ये आपका सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सूत्र बन रहा है a माइनस बी इंटू, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन रहा है, जो कि आपको मैंने अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका होता है, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि इतनी संख्या दी है, फिर कह रहा का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए प्राप्त हुई, यानी जो संख्याएं प्राप्त हुई संख्या परमीय है या अपरमीय है, आपको यही बताना है। इसका सरलीकरण करना है आपको, यानी सरल करके लिखना है। तो यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो अंडर रूट वाला है, यहाँ पे क्या करिए, अंडर रूट वाले का आप निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। सबसे आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका आंसर बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। क्या करेंगे, अंडर रूट का अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको लिख देंगे, जो निकलेगा संख्या निकाल देंगे। तो सबसे पहले 45 को अगर देखेंगे तो 5 से जाएगा, ठीक है, 5 9 45 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर उधर कर सकते हैं, पहले 3 से ले जाना था, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अंडर रूट को, अब इसको निकाल दिया, अब इसको भी निकाल दे, 20 वाला जो अंडर रूट है उसका हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 20 भी है तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से अगर करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद हम 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2, फिर उसके बाद अंडर रूट में जो जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे फिर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है, प्लस लगा दीजिए, फिर 3 है, 3 लगा दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना निकला, 2 गुणे यहाँ पे कितना, 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, बटे में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप बात ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या बात ध्यान देना है, अब आपका जो 2 मिलता है वो अंडर रूट के बाहर निकल जाता है, इसमें भी 2 देखिए मिल रहा है, वो अंडर रूट के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है 2 गुणे 3, ठीक है, अंडर रूट में, और जो बचा है उसको इसे लिख देंगे, क्योंकि 5 बचा है, एक 2 मिल रहा था, 2 निकल जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब वर्ग होता है, तो जिसका वर्ग बनता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसका वर्ग बन रहा था, इसको बाहर हमने निकाल लिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसका, इसमें 2 का वर्ग बन रहा है, 2 को बाहर निकालेंगे, और 3 है ही ऑलरेडी, तो गुणे 3 यहाँ पे कर देंगे, इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ कर दीजिए, और बटे में अब देखिए क्या करेंगे भाई, 3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं, ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 लीजिए, अब प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा, अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 ही रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो 3 अंडर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, जब हल करते हैं तो अंडर रूट में समान वाला जो होता है उसको वैसे लिख दिया जाता है प्लस वाले में। ठीक है, प्लस करने में, गुणा करने में तो जैसे अगर गुणा अंडर रूट और अंडर रूट का गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाता है। जैसे मान लीजिए अभी अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 होता तो डायरेक्ट 5 लिख देते, लेकिन 5 अंडर रूट मतलब 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 है तो डायरेक्ट अंडर रूट 5 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, और ये वाला बाहर वाला जुड़ जाता है तो यहाँ 12 अंडर रूट 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 3 अंडर रूट 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट कट जाएगा और इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया है वो 4 आ गया है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, हमारा पूछा था कि जो संख्याएं आएंगी वो परमीय होंगी या अपरमीय होंगी। तो ये जो 4 है आपका आंसर आया है। ठीक है, 4 आंसर आया है जो कि एक परमीय संख्या है। ठीक है, क्या है,
परमीय संख्या है, आपको पता है 4/1 लिखेंगे तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, परमीय होता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया है बताइए कि √1029/147 परमीय है या फिर अपरमीय है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको, चलिए यहाँ पे इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप बता सकते हैं कि आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड अगर करना चाहेंगे इसका, इसको अगर हम तोड़ेंगे एक बार, देखिए कितने को भाई, हम 1029 को जो है तोड़ने वाले हैं। तो 1029 का पहाड़ा अगर 7 बार हम ले जाएंगे, ठीक है, 7 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 147। ठीक है, कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। और अगर 147 आ गया है तो डायरेक्ट आप 147 बार ले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार हम तोड़ देंगे तो 147 बार इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तोड़ा 7 गुणे कितना, 147। ठीक है, तो 147 एक बार जाएगा यहाँ पे, तो इसको अगर हम तोड़ देंगे तो कितना टूटा भाई हमारा, इसको बात ध्यान दीजिए आप, कितना टूटा, यहाँ पे हमारा टूट के आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 147 टूट गया है, ये देखिए यहाँ पे तोड़े हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट, ठीक है, बड़ा सा लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़े हैं 7 गुणे 147 बटे कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। जब इतना हो गया आपका, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इसमें मिलेगा यहाँ पे देखिए हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बाहर कहने मतलब इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। अगर इसको हम काट दें, काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं, क्योंकि भाई ये बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा करड़ी में कितना आ जाएगा, 7 आएगा, जो कि 7 एक क्या है हमारा, अपरमीय संख्या है। क्यों अपरमीय संख्या है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मैंने बताया है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटें और अपने आप, मतलब अपने आप से कटें और एक से कटें। तो ये अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी ये आपका क्या है, अभाज्य। अगर करड़ी में अभाज्य संख्या आ जाती है तो आपका क्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। क्या होता है, अपरमीय, जो कि ये अपरमीय संख्या है। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3/8 का दशमलव रूप में व्यक्त करो। ठीक है, 3/8 को जो है उसको दशमलव प्रसार कर, मतलब दशमलव रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप भाग विधि द्वारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग से आप दशमलव में ला सकते हैं, हमने बचपन से करते आया है। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं, 8 से हम भाग देंगे कितने को, 3 को भाग देंगे। ठीक है भाई, जब 8 को 3 से भाग देंगे तो सबसे पहले हमारा तो 0 बार जाएगा। जब 0 बार जाएगा तो भाई नहीं हुआ, 0 बार गया तो यहाँ पे अभी 3 कम पड़ रहा है, जब कम पड़ता है दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, 30 हो जाएगा। कितनी बार अब जाएगा, 8 त्रिक 24 होता है, तो यहाँ पे 24 हमारा हो गया। बचा कितना, 6 बचा, तो 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पे हमारा 0 हम ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव हमारा लगा है, तो 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 बार गया, फिर कितना आया हमारा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचा, फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, कोई 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, जब 40 हो गया तो ये हमारा कट के और डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो गया, अगर हम लिखना चाहें तो हमारा आंसर जो है 0.375, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, काट के हम सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना दिया है, 6 हमारा दिया है 1250। अगर हम इसको काटेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा भाई, 3/625 आ जाएगा। ठीक है, 3/625 आ जाएगा। तो इसका अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है, कुछ नहीं, सिंपली सा आप भाग कर दीजिए इसका। अब भाग कितना, 625 से अगर हम करेंगे कितने में, 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि 0 बढ़ेगा, 0 बार ले जाएंगे
नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा, फिर दशमलव लगा ही जीरो बार ले जाएंगे, फिर जीरो बढ़ा, फिर यहाँ से कितना हो गया, अब ये जाएगा, नहीं जाएगा, अभी एक जीरो और बढ़ा, एक जीरो और बढ़ा देंगे, एक जीरो बार और ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अब कितनी बार जाएगा भाई हमारा, ये हमारा अगर हम 4 बार ले जाएंगे, अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 बार हमारा 2500 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 625 चौके 2500 होता है, ठीक है। 2500 बचा कितना, यहाँ 500 बचा, ठीक है, 500 बचा। अब कितनी बार ले जाएंगे 2500, अगर 8 बार ले जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे हम जीरो एक बढ़ा सकते हैं, और इसको 625 को 8 बार ले जाएंगे तो 5000 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 5000 हो जाएगा, ये हमारा टोटल कट गया। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार स्थानों के बाद जो होगा, बाद दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर, यानी 4 स्थानों पर हमारा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 था, 4 स्थानों पर हमारा ये शांत होगा। ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है भाई, इसको हम एक बार पढ़ के अच्छे से बताते हैं आपको। बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 का दशमलव रूप व्यक्त कीजिए। यानी इसको भाग विधि से नहीं, सबसे पहले इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। भाई कितना दिया है, 15 बटे हमारा दिया है 4, और प्लस में दिया है 5 बटे हमारा दिया है 40। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो कितना आएगा, लासा हमारा आता है ये, यानी यहाँ पे हमारा 40 लासा हो जाएगा। इसका अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे 10, पहले भाग फिर गुणा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 40 को 4 से 10 हो जाएगा, और 10 को 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा। और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, ये 40 इक्के 40 हो गया, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 इक्के 5 हो जाएगा। यानी यहाँ टोटल आपका कितना आया है, 155 और बटे 40 आ गया। अब 155/40 को बिना लंबी विभाजन किए, ठीक है, बिना लंबी विभाजन, यानी इस प्रकार से भाग दे के नहीं करना है आपको, ऐसे बताना है दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार से, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको नीचे दिख रहा है 40, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। कैसे अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब कैसे, हम यहाँ आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप 40 दिख रहा है, 40 को आप सबसे पहले तोड़ लीजिए, तो 40 को तोड़ेंगे 20 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे फिर 10 होगा, फिर तोड़ेंगे फिर कितना होगा 5 होगा, फिर तोड़ेंगे फिर कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितना, मतलब 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। यही आपको बात ध्यान देना है, 2 की पावर 3 आ गया, और इनटू में अगर देखें तो 5 की पावर कितना आ गया, 1 ही आया है। तो इसको पूरा करने के लिए 5 की पावर 2 चाहिए हमें, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 155 बटे, इसको मैंने तोड़ा है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये घात जो है हमें बराबर करना होता है दशमलव करने के लिए, तो ये घात हम बराबर करेंगे दोनों घात, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आगे हल करेंगे। तो इसको बराबर कब कर सकते हैं, हम बराबर इस ऐसे ही करेंगे, कैसे भाई, कि ऊपर नीचे हम गुणा कर दें 5 की पावर 2 और बटे में 5 की पावर 2, दोनों में गुणा कर देंगे तो हमारा ये घात बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाई, अगर देखा जाए तो ये 25 इसको मान के चलेंगे ना, क्योंकि 5 25 ही होगा, और ये हमारा घात बराबर हो गया। तो 25 यहाँ पे एक बार एक लाइन हम और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 155 बटे 2 की पावर 3 हो जाएगा, और इंटू में 5 की पावर, ये इधर चला जाएगा तो 5 की पावर 3 यहाँ भी हो गया, और गुणे में आपका क्या बच रहा है, 25 बच रहा है। तो 25 यहाँ पे, क्योंकि इसका हमने किया नहीं, इसका गुणा करके डायरेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे बटे 1 मान सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो बटे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे 125 यहाँ हो जाएगा, 125 के 5 बचा कितना, 15 बचा, ठीक, मतलब 12 बचा, ठीक है। कितना बचा, 12 बचा हासिल आपका। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, फिर 125 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 प्लस
12 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3 और 4 यानी 137 टोटल आ जाएगा हमारा। ठीक है, 137 के हम 7 लिखेंगे, हासिल आवा 13 बच्चा। यहाँ पे हासिल कितना 13 आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे 25 इक्के 25, 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 13 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 यानी हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख देंगे 38। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 यानी ये हमारा 1000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, 1000 हो जाएगा टोटल। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब इसी को हम 1000 को अब दशमलव प्रसार में आसानी से कर सकते हैं। 3 जीरो है, 3 जीरो हटाएंगे, दशमलव यहाँ पे यानी कितना आ जाएगा 3.875। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारा हो गया कितने का 9 वाला आंसर। ये देखिए इसी प्रकार से निकाला जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 की पावर और 5 की पावर को बराबर करना है, फिर उसका बाद गुणा करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे किसी तरह आपको ऐसा बनाना है कि जिससे दशमलव में ट्रांसफ़र हो सके, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है, परमीय संख्या 257 बटे इतना दिया है के हर को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, के हर को यानी 2 गुणे यम और 5 गुणे यन के रूप में लिखिए। यानी वही सेम चीज़ 2 गुणे यन और 5 गुणे यम के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद जहाँ यम एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन किए दशमलव प्रसार भी आपको बताना है। यानी उसको विभाजन मतलब वास्तविक विभाजन कहने मतलब भाग देके आपको नहीं, डायरेक्ट आपको क्या बताना है उसका प्रसार बताना है। तो सबसे पहले ऋणोत्तर इसका निकालेंगे, कहने का मतलब 5 गुणे यम और मतलब 3 मतलब ये निकालेंगे। सबसे पहले 2 गुणे यम और 5 गुणे यन के रूप का करेंगे। तो किस प्रकार किया जाता है आपको मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। किसका, इसके हर का। तो चलिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद ऋणोत्तर लगा के लिख देते हैं। ठीक है, 5000 है, 5000 को 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा 2500 आ गया। यानी कहने मतलब 2 यानी 2500 500 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 बार जाएगा भाई। जब फिर 2 बार जाएगा तो 1 होगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा, फिर यहाँ 5, फिर 5, फिर कितना 0, 1250 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 बार ले जाएंगे भाई तो 600 कितना हो जाएगा, अगर ले जाएंगे तो 625 हो जाएगा कि नहीं। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा तो 5 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 आ रहा है और गुणे 5 की पावर कितना आ रहा है भाई, 2 की पावर 3 आ रहा है, सॉरी 2 की पावर 3 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 ही है और 5 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 3 आ रहा है और 5 की पावर 4 आ रहा है। तो हमने पहला आंसर जो है वो ला दिया भाई, पहला आंसर ला दिया। क्या ला दिया कि इस चीज़ को हमने इस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। लेकिन इसमें कहा है कि इसके बाद इसे बिना लंबी विभाजन किए आपको हल करना है। तो पहला आंसर हमारा क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो यहाँ पे 257 बटे, ठीक है 257 बटे यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 ही तो आ रहा था, गुणे 5 की पावर 4 आ रहा था, यही आ रहा था। अब इसी चीज़ को हमने इसमें लिख दिया। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे हम, दशमलव प्रसार यानी बिना लंबी विभाजन किए। तो हमने क्या बताया, गुणा उससे कीजिए जो बराबर रहो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 की कमी है, तो 2 की पावर 1 हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या 5 दूना 10 के 0 हासिल आवा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे लगाएंगे और बटे में अब यहाँ पे देखिए आपका कितना आ गया, 2 की पावर 4 गुणे
5 की पावर 4, जो कि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करेंगे भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 504 और बटे में यहाँ कर सकते हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणे 5, इसका पावर हम बाहर निकाल देंगे 4 को बाहर। तो इसको किस प्रकार से आगे लिख सकते हैं, आगे यहाँ लिख सकते हैं कि 504 बटे में लिख सकते हैं, इसको 4 जीरो बढ़ जाता है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जब 4 जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो को ऊपर ले जाएंगे, यानी 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, फिर जीरो यहाँ, यही हमारा आंसर हो गया। यानी दशमलव का आंसर क्या हुआ, ए आंसर बराबर हमारा हुआ 0.0050504, यही हमारा आंसर हो गया, जो कि हमने बिना लंबी विभाजन किए हमने दशमलव प्रसार उसका बता दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 और बचा है हमारा 11, उसको अच्छे से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं की, ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 हमें दशमलव प्रसार दिख रहे हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित करना है, ध्यान से पढ़िए। यह संख्या परमीय संख्या है या फिर अपरिमेय, यानी या नहीं है, यानी परमीय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, यही हमें बताना है। यदि परमीय संख्या है और p बाई क्यू के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी आपको q के बारे में बताना है भाई, हमारा q जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखेंगे भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 4 3 दशमलव इतना लगा है और एक निश्चित संख्या है। जब दशमलव के बाद निश्चित संख्या होती है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 4 3 दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटाएंगे और जितना ये संख्या रहता है उतना जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 9 संख्या है, तो 9 जीरो बढ़ा देंगे, 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो बढ़ाने के बाद भाई क्या करेंगे, 9 जीरो हमने बढ़ा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला काम हमने कर दिया, 1 लगा दिया, फिर उसके बाद ये संख्या जो कहते हैं उतार देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे किसी भी संख्या के, अगर 1000 2000 10, मतलब 1000 या फिर 10,000 या फिर मतलब 100,000, यानी इस प्रकार से आता है, 1 के बाद जीरो आता है, तो वो हमेशा जो है वो 5 गुणे 2 के रूप का ही आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसको यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये 5 गुणे 2 के रूप का आएगा, यानी 5 गुणे यम आएगा और 2 गुणे यन आएगा, कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। तो जब ये ऐसी संख्या आती है तो हम लिख सकते हैं कि पहला वाला क्या लिखेंगे भाई, पहले में हम लिखेंगे यहाँ पे पहला वाला, फर्स्ट वाला अगर देखेंगे पहला वाला आंसर। ठीक है, पहले वाले में हमने कहा, पहले वाले में ये 2 यानी q के बारे में हमें कहना है ना, तो q हमारा क्या आएगा, 5 गुणे 2 के रूप का आएगा, अर्थात लिखेंगे कि परमीय जो q है हमारा, q अभाज्य, यहाँ पे लिखा है q अभाज्य। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसा है इसके बारे में कहना है, तो 2 गुणे 5 के रूप का है, 2 गुणे 5 के रूप का है। ये हमारा पहला आंसर हो गया, जो कि इसमें पूछा था कि आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो हमने कहा कि 2 गुणे 5 के रूप का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई सबसे पहले तो ये परमीय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए पहले कितना आया, 120 आया, फिर 1200 आया, फिर इसी प्रकार से ऐसे ऐसे संख्या जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी बहुत अनंत तक ऐसी संख्याएं आती जाएंगी, जो कि हमारा ऐसा, जब ऐसा कभी होता है तो ये डायरेक्ट क्या होता है, अशांत होता है, या फिर अशांत कहने का मतलब अपरिमेय होता है। तो ये हमारा अपरिमेय है, जब अपरिमेय है तो क्यू के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भाई तीसरा देखते हैं। अगर ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है
यही संख्या दे रहा है और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे हमारा अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 43 1 2 3 4 9 तक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब स्थिति जो है ये बार-बार यही संख्याएँ आती जाएँगी। परमीय तो हैं ये परमीय संख्या है, परमीय है, लेकिन कैसा परमीय है? अतिरिक्त, यानी इसमें 5 गुणे 3 का मतलब 5 गुणे 2 का रूप नहीं आ सकता। कहने का मतलब अगर हम बटे में इसको लिखना चाहें तो यहाँ से 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 2 3 ऐसे जीरो लगाएंगे, लेकिन इसका जीरो जो लगेगा ये अतिरिक्त नहीं रहेगा। जब ये अतिरिक्त नहीं होगा यानी 2 गुणे 5 के रूप का तो होगा, उसके अलावा भी और भी कुछ आएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, बार लगा है यानी ऐसे-ऐसे संख्या आगे जाती जाएँगी, आगे मतलब आएँगी। तो ये परमीय तो है, लेकिन 2 गुणे 5 के अलावा और भी कोई संख्या, अन्य संख्या भी आ सकता है इसके अतिरिक्त। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि Q जो है, यहाँ पे लिखेंगे Q अभाज्य संख्या Q अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएँ भी आ सकती हैं। डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। और अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके क्लास जो है वो रेगुलर यहाँ पे मिलेगी, एक-एक अच्छे से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है हमारा ई वाला लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।